Hello student. Now today's video lecture we discuss about the intra-domain multicast protocols. ठीक है. In earlier we studied about unicast protocol. हमने unicast protocol देखा था जिसमें था आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग. ये दो आपके यूनिकास्ट इंट्रा-डोमेन प्रोटोकॉल थे. ठीक है. और आपका जो पाथ वेक्टर राउटिंग जो था वो इंटर डोमेन यूनिकास्ट प्रोटोकॉल था. ठीक है. एंड इसके पहले जो हमने देखा है डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट, लिंक स्टेट, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड पाथ वेक्टर. So all these are the unicast routing protocol. So now today's video lecture here we discuss about the multicast routing protocol and specially इंट्रा डोमेन मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल. ठीक है. तो इंट्रा डोमेन मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल में आज हम मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर दैट इज DVMRP प्रोटोकॉल देखने वाले हैं. सो इंट्रा डोमेन राउटर प्रोटोकॉल्स कैरी आउट द मल्टीकास्ट फंक्शन विद इन अ डोमेन. अब ये ऑब्वियसली एक ऑटोनोमस सिस्टम में, एक डोमेन में ये मल्टीकास्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर एक ऑटोनोमस सिस्टम में हम पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके डेटा एक्सचेंज करते थे. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मल्टीकास्ट वे या मल्टीकास्ट फंक्शन यूज़ करने वाले इनसाइड अ डोमेन. So here we establishing the multicast connections. So there are number of protocols in the multicast intra-domain multicast casting protocols, just like DVMRP that is distance vector routing protocol, then IGMP internet group management protocols. ये जो protocols है ये multicasting routing protocols है. ठीक है. सो और एक आता है उसमें आपका MOSPF that is multicast open shortest path first core based tree. सो ये सारे जो है ये क्या है, आपके मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं इन द मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में. ठीक है. सो दिस इज़ द फिगर. मल्टीकास्टिंग प्रोटोकॉल्स कौन से आते हैं, तो उसमें दो मेन होते हैं. एक होता है सोर्स बेस्ड ट्री और दूसरा होता है ग्रुप शेयर ट्री. तो सोर्स बेस्ड ट्री में आता है आपका MOSPF दैट इज़ मल्टीकास्ट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. देन DVMRP जो आज हम देखने वाले हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग DVMRP डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल. देन PIMDM दैट इज प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट डेंस मोड. ठीक है. प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड एंड प्रोटोकॉल. देन ग्रुप शेयर ट्री में आते हैं दो, दैट इज PIMSM दैट इज प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट स्पार्स मोड, और एक आता है आपका कोर बेस्ड ट्री दैट इज द CBT. तो ये सारे हम देखने वाले हैं इन द इंट्रा डोमेन मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में. ठीक है. सो टुडे हियर वी स्टार्ट द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द DVMRP डिस्टेंस मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. ठीक है. सो जैसे कि हमने अर्लियर देखा है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ अ यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल. उसमें क्या होता था कि हम जो भी राउटिंग टेबल होता था वो हम हर एक नोड क्या करती थी, शेयर इट्स राउटिंग टेबल टू नेबर. एक नोड नेबरिंग नोड को, एक राउटर नेबरिंग राउटर को अपना राउटिंग टेबल शेयर करते थे. ठीक है. एंड उस पर वो बेस्ट पार्ट फाइंड करते थे और उसके ऊपर वो नोड को हम जैसे बोलते हैं ना, हम एंटायर टोपोलॉजी सेंड करना या राउटिंग टेबल को सेंड करना, तो उसके थ्रू क्या हो सकता था, जो भी नेबरिंग नोड है वो अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर सकती थी और उसके थ्रू वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कर सकते थे. तो जैसे हमने देखा था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, ये जो हमारा राउटिंग टेबल था उसमें नोड होती थी और उसकी कॉस्ट होती थी कि पर्टिकुलर अगर मुझे सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड जाना है तो उसके लिए मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा. ठीक है. तो उसको फिर अपडेट करके हम नेक्स्ट पाथ फाइंड करते थे. पर्टिकुलर इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो किया होता है. अगर आपका कोई नोड नेबर नहीं है डायरेक्टली तो हम उसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इन लास्ट अपडेट होते होते क्या होता था, हर एक इन्फिनिटी को हम रिमूव करते थे. तो इस तरह से हम बाय यूजिंग द बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम के थ्रू हम इन यूनिकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते थे और उसमें हर एक नोड अपने नेबरिंग नोड को अपना राउटिंग टेबल शेयर करती थी. बट इन द मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है, सो इट डज नॉट अलाउ टू राउटर टू सेंड इट्स राउटिंग टेबल टू इट्स नेबर. इसमें राउटर जो होता है उसको परमिशन नहीं होती कि वो अपना राउटिंग टेबल शेयर करे टू दी नेबरिंग राउटर्स को. ठीक है. सो distance vector routing when extend to support multicast is called as a distance vector multicast routing protocol. Of course it uses the multicast functionality. DVMRP is a multicast routing protocol that takes the routing decision based upon the source address of the packet. ठीक है. सो जो DVMRP होता है उसमें जो
राउटिंग प्रोटोकॉल जो इसका जो राउटिंग डिसीजन होता है कि क्या रूट सेलेक्ट करना है, किस रूट से मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो वो बेस होता है आपका पर्टिकुलर दी सोर्स एड्रेस, ठीक है। पैकेट में जो सोर्स का एड्रेस है तो उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मल्टीकास्ट DVR, इट्स सोर्स बेस्ड रूट प्रोटोकॉल। इसको हम सोर्स बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डिसीजन होता है राउटिंग टेबल का जो या रूट, कौन सा रूट मुझे फॉलो करना है, किस रूट से मुझे पैकेट सेंड करना है, किस पे डिपेंड होता है, सोर्स ऑफ द एड्रेस ऑफ द सोर्स पे, ठीक है। सोर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि पैकेट को किस रूट से सेंड करना है, इसलिए हम इसको इट इज़ अ सोर्स बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिसीजन लेता है क्या रहेगा, ठीक है, पाथ क्या रहेगा, रूट क्या रहेगा, वो किस पे डिपेंड होता है, आपके सोर्स के ऊपर। सो दैट वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोर्स बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इन यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल में जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग था वो किस पे बेस्ड था, आपके रिप प्रोटोकॉल पे, ठीक है। हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में रिप प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे, ठीक है। एंड ऑल्सो वी यूज़ द रिप प्रोटोकॉल यूज़ द बेलमैन फॉर एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। अब DVMRP में जो होता है इसमें जो होता है ये बेस्ड ऑन द सोर्स बेस्ड ट्री, इसको हम बोल सकते हैं सोर्स बेस्ड ट्री। DVMRP जो एल्गोरिथम होते हैं, ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें जो राउटिंग का डिसीजन सोर्स लेता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोर्स बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। सो मतलब इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द राउटिंग टेबल इट हियर वी क्रिएट अ सोर्स बेस्ड ट्री। हम यहाँ पे राउटिंग टेबल मेंटेन नहीं करते, तो हम यहाँ पे एक सोर्स बेस्ड ट्री को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो सोर्स बेस्ड ट्री होती है ये सेंडर क्रिएट करता है, ठीक है। एंड इसका क्रिएशन जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, ठीक है। ये जो सोर्स बेस्ड ट्री होती है ये पर्टिकुलर सेंडर क्रिएट करता है और इसका जो क्रिएशन का जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स ऑर्डर में रहता है, यानी हम रिसीवर से डिसाइड करते हैं कि इसका मल्टीकास्ट ट्री क्या रहेगा, ठीक है। मल्टीकास्ट ट्री रूट कौन डिसाइड करेगा, पाथ क्या होगा, ये सोर्स डिसाइड करता है, बट जो डिसीजन का जो प्रोसेस होती है, जो स्टेप्स होती है वो रिवर्स ऑर्डर में होती है। रिवर्स ऑर्डर यानी क्या होता है, इसमें रिसीवर डिसाइड करता है कि इसका मल्टीकास्ट ट्री क्या रहेगा या कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। उसका ट्री जो है वो कैसे क्रिएट होगा ये डिसाइड बाय होता है रिवर्स ऑर्डर में। दैट इज रिवर्स ऑर्डर इज नथिंग बट द डेस्टिनेशन टू सोर्स। इस ऑर्डर में उसका जो होता है ट्री क्रिएशन होता है, मल्टीकास्ट ट्री क्रिएशन होता है, ठीक है। So, so this algorithm construct the routing tree of a network, that is source based routing tree. Whenever a router receive a packet, it forward it to some of its port based on the source address of the packet, ठीक है। तो ये पैकेट जो कहाँ पे हमें सेंड करना है ये कौन डिसाइड करता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, सोर्स, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बेस्ड राउटिंग एल्गोरिदम। तो ये सोर्स डिसाइड करता है कि वो पैकेट को किस रूट से हमें आगे फॉरवर्ड करना है। द रेस्ट ऑफ द राउटिंग ट्री इज मेड बाय डाउन स्ट्रीम राउटर, ठीक है। और बाकी जो राउटिंग ट्री होती है वो हम एज अ डाउन स्ट्रीम, डाउन राउटर करके, डाउन सर्वर करके उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें जो डिसीजन लेता है वो सोर्स लेता है कि पैकेट को कहाँ से सेंड करना है या किस रूट से सेंड करना है, ठीक है। सो इसके जो टास्क होते हैं उसके टास्क क्या है पर्टिकुलर कि इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लूप इन द नेटवर्क। ये लूप क्रिएट नहीं होने देता है, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लूप। देन डुप्लीकेट पैकेट्स, ये इसके टास्क है, इसको ये टास्क को सॉल्व करना पड़ता है कि लूप क्रिएशन नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट पैकेट सेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। इट प्रिवेंट, इससे प्रिवेंट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट इंश्योर दैट द पैथ ट्रैवल बाय पैकेट इट द शॉर्टेस्ट फ्रॉम इट सोर्स टू राउटर, ठीक है। या ये चीज़ को ध्यान में रखता है, ये इसको फोकस करता है कि जब भी हम पैकेट ट्रैवल करते हैं वॉट एवर पाथ से, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए और फ्रॉम इट सोर्स टू राउटर तक जाना चाहिए, क्योंकि देन राउटर ट्रैवल टू द पर्टिकुलर दी नेक्स्ट नेबरिंग नोड या नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिस्टम तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना, इसके ऊपर पॉइंट करना, ये इसका DVMRP का टास्क होता है, ठीक है। इसके 2 स्टेजेस होते हैं। पहला है क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म दैट अलाउ पैकेट फॉरवर्ड टू ऑल नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटरनेट पे जितने भी नेटवर्क्स है उसको सबको क्या करता है, इट क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म, मतलब ब्रॉडकास्ट करते आना चाहिए। इट अलाउ द पैकेट टू फॉरवर्डेड टू ऑल नेटवर्क, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म का भी यूज़ करता है। DVMRP ऑल्सो यूज़ द ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म, ताकि इंटरनेट पर जितने भी नेटवर्क्स उनको सबको हम पैकेट सेंड कर सकें एज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, ठीक है। Then refine the mechanism so that it prune back networks though do not have the host that belong to the multicast group। अगर किसी मल्टीकास्ट ग्रुप में कोई होस्ट ही नहीं है, ठीक है, पैकेट को रिसीव करने को, तो वो पर्टिकुलर सो इट प्रून
बैक द नेटवर्क, तो पैकेट को क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है या बैक फॉरवर्ड टू दी नेटवर्क को कर देता है। अगर कोई उसको रिसीवर नहीं है तो वो पैकेट वही के वही ना घूमते हुए वो पैकेट क्या करता है, रिटर्न बैक कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है या रिटर्न बैक टू द पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है। सो ये जो मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होता है वो सोर्सबेरी ट्री का यूज़ करता है, बट राउटर नेवर एक्चुअली मेक्स द राउटिंग टेबल। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि हम यहाँ पे राउटिंग टेबल को मेंटेन नहीं करें। जैसे हम यूनिकास्ट में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल क्रिएट करता था टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द राउटिंग टेबल हियर वी क्रिएट द सोर्स बेस्ड ट्री। हम यहाँ पे सोर्स बेस्ड ट्री का यूज़ करते हुए राउटर रिसीव मल्टीकास्ट पैकेट फॉरवर्ड द पैकेट थ्रू द कंसल्टिंग राउटिंग टेबल। ठीक है, तो वो जो भी पैकेट होता है सो अकॉर्डिंग टू द सोर्स बेस्ड ट्री के बेसिस पे वो क्या करता है, उसका पाथ फाइंड करता है और डेस्टिनेशन या जो भी जिसको भी चाहिए, जो भी ग्रुप है या जो भी इंटरेस्टेड रिसीवर उसको वो सेंड करता है। ठीक है, नाउ हियर देयर इज द वन कंसेप्ट नथिंग बट द फ्लडिंग। ठीक है, सो इन मल्टीकास्ट राउटिंग टू फाइंड द रूट यूज़ द फ्लडिंग मेथड। ठीक है, अगर मुझे रूट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे फ्लडिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी that comes to mind. A router receive a packet and without even looking at the destination group address. ठीक है, जब राउटर रिसीव होता है पैकेट, राउटर जब receives a packet without even looking at the destination address send out from every interface except from one from which it was received. ठीक है, अब फ्लडिंग में क्या होता है, फ्लड इज नथिंग बट स्प्रेड करना। जब कोई राउटर पैकेट रिसीव करता है तो वो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस ना देखते हुए ब्रॉडकास्ट कर देता है। जितने भी इंटरफेसेस होते हैं वो सबको वो क्या करता है, पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, सो फ्लडिंग अकम्प्लिश द फर्स्ट गोल ऑफ मल्टीकास्टिंग एवरी नेटवर्क विद एक्टिव मेंबर रिसीव द पैकेट। ऑफकोर्स जो एक्टिव मेंबर्स है उस ग्रुप में वो क्या करेंगे, या जो इंटरेस्टेड है वो पैकेट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। सो हाउएवर सो विल नेटवर्क विदाउट एक्टिव मेंबर द ब्रॉडकास्ट नॉट, दिस इज अ ब्रॉडकास्ट नॉट अ मल्टीकास्ट। ठीक है, तो इसका फ्लडिंग प्रोसेस क्या होता है कि वो विदाउट सेंडिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन सिस्टम और रिसीविंग सिस्टम इट स्प्रेड द पैकेट टू ऑल इंटरफेसेस। ठीक है, तो ये सबको स्प्रेड कर देता है। ठीक है, फिर एक्टिव मेंबर हो या ना हो, तो अगर वो सबको पैकेट को स्प्रेड कर दे उसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे, नॉट अ मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग में क्या होता है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, जो एक्टिव मेंबर्स है जिनको ज़रूरत है वही उसको क्या करेंगे, रिसीव करते हैं और बाकी लोग उसको रिसीव नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर वो सबको स्प्रेड कर रहा है, फ्लड कर रहा है, तो वो क्या, इट इज़ नथिंग बट द मल्टीकास्टिंग, इट इज़ द ब्रॉडकास्टिंग कंसेप्ट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो देर इज़ अ सो फ्लडिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, देर इज़ अनदर प्रॉब्लम इज़ टू क्रिएट अ लूप। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, लूपिंग क्रिएट हो सकती है। सो देर इज़ अनदर प्रॉब्लम इज़ टू क्रिएट अ लूप। अ पैकेट दैट हैज़ लेफ्ट द राउटर मे कम बैक अगेन फ्रॉम अनदर इंटरफेस और द सेम इंटरफेस एंड फॉरवर्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, some flooding protocol keep a copy of the packet for a while and discard any duplicate to avoid the loops. ठीक है, the strategy reverse path forwarding correct this defect। अब देखो लूपिंग कैसे क्रिएट होती है, जैसे कि अगर कोई राउटर के पास पैकेट आता है तो वो क्या करता है, उसका डेस्टिनेशन ग्रुप एड्रेस तो नहीं देखता है और पैकेट को हर एक नेटवर्क इंटरफेसेस पे फ्लड कर देता है, स्प्रेड कर देता है। इसके कारण क्या हो सकता है कि लूपिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यानी अगर पैकेट अगर किसी राउटर के पास गया है, ठीक है, फ्रॉम वन इंटरफेस, तो वो क्या करेगा, वो तो नंबर ऑफ इंटरफेसेस से कनेक्टेड होता है ना। जैसे राउटर R1 है, वो राउटर R2 से कनेक्ट होगा M1 इंटरफेस से, वो राउटर 2 से कनेक्ट होगा M2 इंटरफेस से, राउटर 3 से कनेक्ट होगा M4 इंटरफेस से। यानी एक ही राउटर नंबर ऑफ इंटरफेसेस से डिफरेंट राउटर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब उसके पास पैकेट आएगा तो वो इंटरफेस M1 के थ्रू पैकेट सेंड करेगा R2 को। ठीक है, तो वो R2 के पास जाने के बाद फिर वो इंटरफेस, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो अनादर इंटरफेस के थ्रू भी वो सेम कॉपी ऑफ पैकेट अनादर राउटर के पास डुप्लीकेटली जा सकती है। ठीक है, सो सेंडर जब पैकेट को मल्टीकास्ट फॉरवर्ड करता है तो इंटरमीडिएट राउटर जो होते हैं उसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, उसके करते हैं तो मतलब क्या होता है, डेटा रिसीवर तक पहुंच जाता है। सो हियर वी क्रिएट अ फ्लडिंग हो जाए, स्प्रेड होने के कारण लूपिंग क्रिएशन हो सकता है। ऐसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि देखो अनदर इज टू क्रिएट अ पैकेट दैट हैज़ लेफ्ट द राउटर मे कम बैक फ्रॉम अनदर इंटरफेस। ठीक है, मतलब एक राउटर के पास सेम पैकेट अनदर इंटरफेस से भी आ सकता है। ठीक है, पहले वो M1 इंटरफेस से आया, फिर वो M2 इंटरफेस से घूमते घूमते M2 इंटरफेस से R4 के पास गया, R4 से अगेन फिर से R5 के पास गया। मतलब अगर मुझे पैकेट सेंड करना है R1 टू R5, ठीक है, तो मैंने M1 इंटरफेस से R5 को सेंड कर दिया। ठीक है, अब
M2 इंटरफेस से मैंने R2 को सेंड किया, फिर R2 ने R3 को सेंड किया, R3 ने R4 को सेंड किया और वही पैकेट R4 ने R5 को सेंड किया। यानी क्या हो रहा है कि R5 राउटर के पास सेम कॉपी ऑफ पैकेट इज कम्स 2 टाइम्स। ठीक है, तो वही के वही क्या होता है, डुप्लीकेट पैकेट क्रिएट होते हैं या एक ऐसा लूप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे लूपिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो मतलब डिफरेंट राउटर से जाते हुए फिर से वही डेस्टिनेशन सिस्टम पे एक ही पैकेट की कॉपी नंबर ऑफ टाइम्स आएंगी। एक पहले तो M1 इंटरफेस से डायरेक्टली जाएगी, फिर M2 इंटरफेस से जाएगी, फिर M3 इंटरफेस से जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि डुप्लीकेट क्या कॉपीज ऑफ पैकेट आर रीच टू द डेस्टिनेशन रिसीवर अगेन एंड हियर ऑल्सो क्रिएट अ लूपिंग। तो यहाँ पे लूप क्रिएट हो जाता है क्योंकि आपने पैकेट को क्या कर दिया, सारे इंटरफेस में, नेटवर्क के सारे इंटरफेस पे आपने स्प्रेड कर दिया, फ्लड कर दिया। तो फ्लड करने के कारण लूपिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अनदर कंसेप्ट यूज़ करते हैं, दैट नथिंग बट द रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। ठीक है, सो द रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग जो कंसेप्ट होती है ये क्या करती है, लूपिंग प्रोसेस को एलिमिनेट करती है, उसको डिफेक्ट को सॉल्व करती है। ठीक है, सो इसमें देखो रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि RPF इज़ अ मेथड फ्लडिंग मॉडिफाई द फ्लडिंग स्ट्रैटेजी, यानी फ्लडिंग स्ट्रैटेजी में जो लिमिटेशन तो है उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे RPF दैट इज़ रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग ये मेथड का यूज़ किया। एलिमिनेट द लूप इन द फ्लडिंग प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लूप क्रिएट होता था, ठीक है, कि एक ही डेस्टिनेशन राउटर पे डिफरेंट इंटरफेस से सेम पैकेट रीच होता था मोर देन 1 टाइम्स। सो वो जो लूपिंग प्रोसेस होती थी उसको रिमूव करने के लिए हमने RPF मेथड का यूज़ किया है। So in this strategy, router only forward those packet that have traveled the shortest path from the source to destination। अब इसमें क्या होता है, हम एक शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करते हैं और उस शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू ही हम पैकेट को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ना कि सारे इंटरफेसेस पे। ठीक है, सो टू अचीव दिस राउटर सो टू प्रिटेंड दैट द पैकेट सेंड टू द सोर्स फ्रॉम वेयर द पैकेट हैज़ अराइव। ठीक है, तो पैकेट जो होता है वो सोर्स से सेंड होगा, एक पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू या उस रूट के थ्रू पैकेट क्या होता है, ट्रैवल होता है। So if the same route is followed by the receive packet, if it is forwarded to the next router and discarded otherwise, अगर कोई इंटरफेस वो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो शॉर्टेस्ट पाथ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो वो इंटरफेस क्या करेगा, जब उसके पास वो पैकेट आएगा, उसको पता है कि हम लोग तो शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं है, या मेरा नाम शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं है, तो वो जब उसके पास पैकेट आएगा पर्टिकुलर उस इंटरफेस या उस राउटर से, तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, ना कि वो फॉरवर्ड करेगा। अब ये देखेंगे डायग्राम में कैसे होता है। तो ठीक है, सो रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग इंश्योर दैट द नेटवर्क रिसीव अ कॉपी ऑफ पैकेट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लूप। तो इसमें ये इंश्योर करता है, ये इसको ध्यान में रखता है कि यहाँ पे लूप क्रिएशन नहीं होना चाहिए। लूप ऑकर्स व्हेन द पैकेट हैज़ लेफ्ट द राउटर में कम बैक अगेन एंड अगेन अनदर इंटरफेस और द सेम इंटरफेस। जो मैंने अभी बताया फ्लडिंग में डिफरेंट इंटरफेस से एक पैकेट अगेन एंड अगेन डेस्टिनेशन राउटर पे अगर पहुंचता है तो वो लूपिंग क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट को ध्यान में रखता है कि लूपिंग क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो देखो RPF डज नॉट गारंटी दैट देयर वुड बी द नो डुप्लीकेट पैकेट्स इन द नेटवर्क। ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि वो डुप्लीकेट पैकेट्स नेटवर्क में नहीं होगी। हाँ, रिसीवर के पास नहीं जाएंगे डबल कॉपी, लेकिन नेटवर्क में डुप्लीकेट पैकेट्स हो सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क में नंबर ऑफ इंटरफेसेस के पास वो पैकेट आएंगे। ठीक है, सो डुप्लीकेट पैकेट उसके पास हो सकते हैं, मतलब वो बिल्कुल पैकेट एक ही कॉपी रहेगी ये इसकी गारंटी नहीं दे सकता है। ठीक है, नेटवर्क में रिसीव 2 और मोर कॉपीज, नेटवर्क जो है वो रिसीव कर सकता है 2 और मोर कॉपीज रिसीव कर सकता है। हाँ, लूप क्रिएशन नहीं होगा, रिसीवर के पास एक ही पैकेट रहेगा, लेकिन नेटवर्क में मोर देन 1 कॉपीज हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द क्या करता है आरपीएफ में जो रिसीवर डायरेक्ट सोर्स से पैकेट रिसीव करता है एंड रिमेनिंग प्लेस यानी जो मल्टीकास्ट पाथ होता है वो उसको क्या कर देता है, प्रून कर देता है, प्रून यानी डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, ठीक है, सो इस तरह से वो क्या होता है, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग में लूपिंग प्रोसेस नहीं होता है। अब इस डायग्राम में देखो, जैसे हमने बताया कि एक सोर्स है उसको पैकेट सेंड करना है। ठीक है, हमने पहले डिसाइड कर दिया कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट जो ठीक लाइन में मेंशन किया है, ठीक है, वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज R1 R2 R3, दिस इज यूर द शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, इस पाथ से हमें डेटा को सेंड करना है। अब जब पैकेट राउटर 1 के पास आएगा तो राउटर 1 के पास एक इंटरफेस है, M1 इंटरफेस के थ्रू राउटर R1 के पास जब पैकेट आएगा तो उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा M3 इंटरफेस से एज वेल एज द M2 इंटरफेस से। ठीक है,
R1 तो क्या करेगा, R1 तो वो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, उसके पास जितने भी इंटरफेस है वो सारे इंटरफेस से पैकेट को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। सो जब वो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा M3 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब वो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा M2 से तो M2 क्या करेगा, इफ द कॉपी ऑफ पैकेट हैज़ अराइव टू द इंटरफेस M2 इट इज डिस्कार्ड बिकॉज M2 डज नॉट डिफाइन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम R1 टू सोर्स। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट पाथ जो हमने बनाया है, जो डिफाइन किया है, वो शॉर्टेस्ट पाथ इंटरफेस R1 का जो है शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ द फ्रॉम द M1 टू R1 नॉट द R2। R2 डज नॉट डिफाइन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम R1। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ में M2 इन्वॉल्व ही नहीं है, इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, ये पता है। शॉर्टेस्ट पाथ में कौन इंक्लूड है, M1 टू R1। तो शॉर्टेस्ट पाथ M1 टू R1 होने के कारण जब पैकेट इंटरफेस M2 के पास आएगा तो इंटरफेस M2 उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो ये जो पैकेट है राउटर R1 M3 पे भेजेगा और M2 पे भेजेगा, तो M2 तो शॉर्टेस्ट पाथ की लिस्ट में नहीं है तो M2 उसको डिस्कार्ड कर देगा। हाँ, M3 इंटरफेस जो है शॉर्टेस्ट पाथ की लिस्ट में है तो M3 उसको क्या करेगा, M3 नथिंग बट द इंटरफेस उसको रिसीव करेगा और कैरी फॉरवर्ड करेगा R2 के पास। उसी तरह से R2 के पास भी दो इंटरफेसेस है, एक M2 है, M3 है। तो R2 भी क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड करेगा M2 के पास और M3 के पास। तो M2 को पता है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा पैकेट को, और ओनली M3 क्या करेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो फिर उसके पास वो जो पैकेट M3 इंटरफेस के थ्रू R3 के पास आएगा, राउटर R3 के पास। राउटर R3 भी वही करेगा, M2 इंटरफेस जो राउटर R3 का उसको डिस्कार्ड कर देगा और ओनली M3 इंटरफेस उसको क्या करेगा, इंक्लूड करेगा और कैरी फॉरवर्ड करेगा टू दी डेस्टिनेशन राउटर। तो इस तरह से क्या होता है कि भले ही आप सारे इंटरफेस पे पैकेट सेंड करते हो, लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ का जो हम शॉर्टेस्ट पार्ट डिफाइन करते हैं ऑलरेडी, उसका अगर वो पार्ट नहीं है तो वो इंटरफेस उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज द रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग। अब रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, RPF दैट इज रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग डज नॉट गारंटी दैट ईच नेटवर्क रिसीव ओनली वन कॉपी। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हाँ, वो रिसीवर राउटर के पास एक ही कॉपी जाएगी, लेकिन नेटवर्क में मोर देन वन कॉपी हो सकती है। सो RPF डज नॉट गारंटी दैट द नेटवर्क रिसीव ओनली वन कॉपी। नेटवर्क में रिसीव 2 और मोर कॉपीज ऑब्वियसली, क्योंकि वो हर एक इंटरफेस के पास जाता है। तो नेटवर्क इट कंसिस्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ राउटर एंड इंटरफेसेस, तो एक से ज़्यादा कॉपी हो सकती है। The reason is that RPF is not based on destination address or that is the group address. Forwarding is based on the source address. ठीक है, तो RPF में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि RPF में सोर्स के ऊपर आपका सोर्स के ऊपर आपका क्या होता है, फॉरवर्डिंग बेस होता है, क्योंकि सोर्स से हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। ठीक है, सोर्स जो फाइंड करेगा, डिसीजन लेगा, रूटिंग डिसीजन, उस बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड पैकेट को करते हैं। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम RPB इज यूज। ठीक है, मतलब RPF में क्या होता है, RPF इज नॉट बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस, फॉरवर्डिंग इज बेस्ड ऑन द सोर्स है। उसमें फॉरवर्डिंग जो होती है वो सोर्स एड्रेस पर डिफाइन होती है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम हियर वी यूज द RPB इज यू, दैट इज द रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि देखो, जैसे यहाँ पे जैसे ये फिगर है, इस फिगर में हाउ मेनी नेटवर्क्स है, नेटवर्क N1 N2 N3 N4। ठीक है, सो नेट 3 दैट इज नेटवर्क 3 रिसीव 2 कॉपीज ऑफ द पैकेट। ठीक है, नेटवर्क 3 जो होगा वो क्या करेगा, 2 कॉपीज ऑफ द पैकेट रिसीव करेगा थ्रू ईच राउटर, जस्ट सेंड आउट द वन कॉपी फ्रॉम ईच इंटरफेस। देर इज अ डुप्लीकेशन बिकॉज ट्री हैज़ नॉट बीन मेड, इंस्टेड ऑफ ट्री हियर वी हैव अ ग्राफ। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं कि इसके पहले जो देखा था हमने रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग, उसमें एक ट्री थी, दिस इज नथिंग बट द ट्री फॉर्मेट, बट हियर यू सी दैट दिस इज द ग्राफ फॉर्मेट, नॉट अ ट्री। तो इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेशन जो फ्लडिंग में होता था, लूपिंग क्रिएट होता था, यहाँ पे भी लूपिंग क्रिएशन हो सकता है। जैसे नेटवर्क 3, अगर कोई पैकेट सेंड हो रहा है, वो R1 नेटवर्क 1 सेंड करेगा R2 सेंड करेगा नेट 3 को। ठीक है, उसी तरह से उसको सेम कॉपी कहाँ से आएगी, नेट R4 से भी आएगी। ठीक है, मतलब राउटर R2 ने पैकेट सेंड किया,
सिमिलरली वो पैकेट घूमते घूमते किसके पास आएगा, नेटवर्क 1 ने पैकेट सेंड किया R2 को, उसी तरह से वो पैकेट से R2 सेंड करेगा नेटवर्क 3 को, ठीक है। अब नेटवर्क 4 जो है वो भी क्या कर रहा है, एक पैकेट सेंड कर रहा है R4 को, तो R4 राउटर भी क्या करेगा, पैकेट सेंड करेगा नेट 3 को। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पैकेट है वो डुप्लीकेट हो रहा है। नेटवर्क 3 जो है इट रिसीव द 2 कॉपीज ऑफ द पैकेट, ठीक है। नेटवर्क 3 जो है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट राउटर से पैकेट को क्या कर रहा है, रिसीव करे। तो हियर वी क्रिएट अ ग्राफ। सो आउट 1 कॉपी फ्रॉम ईच इंटरफेस, वो डिफरेंट इंटरफेस से या डिफरेंट राउटर के थ्रू क्या कर रहा है, सेम कॉपी को या मोर देन 1 कॉपीज़ को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। नेटवर्क में मोर देन 1 कॉपीज़ यहाँ पे रिसीव हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम आरपीएफ। ये जो मैंने डायग्राम बताया ये प्रॉब्लम किसका है, आरपीएफ का प्रॉब्लम है। अगर ग्राफ यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्री, जैसे हमने यहाँ पे ट्री यूज़ किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप इंस्टेड ऑफ ट्री अगर ग्राफ यूज़ करते हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है आरपीएफ में प्रॉब्लम आ सकता है कि पर्टिकुलर जो आपका नेटवर्क 3 है, नेटवर्क जो है वो मोर देन 1 कॉपीज ऑफ द पैकेट रिसीव कर सकता है। जो हमने बोला था कि आरपीएफ डज नॉट गिव द गारंटी कि इट टेक्स मोर देन 1 कॉपीज, मतलब वो गारंटी नहीं देता कि नेटवर्क में एक ही कॉपी रहेगी पैकेट की। नेटवर्क में एक से ज़्यादा पैकेट की कॉपीज हो सकती है, रिसीवर के पास एक ही रहेगी लेकिन उसके पास मोर देन 1 कॉपीज हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आप इंस्टेड ऑफ ट्री अगर आप ग्राफ यूज़ करते हो, सो देर इज़ अ प्रॉब्लम इज ऑकर कि नेटट्रू हैज़ मतलब नेटवर्क 3 के जो है वो 2 पेरेंट्स हैं, नेमली राउटर R2 और राउटर R4। हम बोल सकते हैं कि क्योंकि पैकेट R2 से भी आ रहे हैं नेटवर्क 3 के पास और R4 से भी पैकेट आ रहे हैं नेटवर्क 3 के पास, तो हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क 3 के 2 पेरेंट्स, एक R2 है और एक R4 है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, 2 कॉपीज़ ऑफ पैकेट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आरपीवी में क्या होता है, इन आरपीवी मेथड 1 पैरेंट राउटर इज डिफाइंड फॉर ईच नेटवर्क। जैसे आरपीएफ में क्या था कि एक ही नेटवर्क के 2 पेरेंट्स हो सकते हैं, इसलिए नेटवर्क में एक से ज़्यादा कॉपी आती है, जो उसका जो डिसएडवांटेजेस है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने आरपीवी का यूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है आरपीवी में कि हर एक पैकेट का जो होता है वो हर एक नेटवर्क का जो होता है वो एक ही पेरेंट राउटर होता है, ठीक है। 1 पेरेंट राउटर इज डिफाइंड फॉर ईच नेटवर्क, ठीक है। हर एक नेटवर्क का जो होता है 1 पेरेंट राउटर डिफाइंड होता है, ठीक है। द नेटवर्क कुड एक्सेप्ट द मल्टीकास्ट पैकेट फ्रॉम द पेरेंट राउटर ओनली। तो जितने भी नेटवर्क से हर एक नेटवर्क का क्या होगा, एक ही पेरेंट होगा, एक ही राउटर पेरेंट होता है, तो वो पैकेट जो बस उसी राउटर से रिसीव करते हैं, ना कि दूसरे राउटर से। आरपीएफ में एक नेटवर्क के मोर देन 1 पेरेंट्स होते हैं अगर आप ग्राफ कंसेप्ट यूज़ करते हो तो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, इन द आइदर यू यूज़ द ग्राफ कंसेप्ट और यू यूज़ द ट्री कंसेप्ट ऑल्सो, ठीक है। उसमें ऐसा लिमिटेशन नहीं है, उसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका एक ही पेरेंट होना चाहिए, ठीक है। आरपीएफ में रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग में एक से ज़्यादा भी पेरेंट राउटर हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि हर एक नेटवर्क का एक ही पेरेंट्स होता है, ठीक है। सो द राउटर सेंड द पैकेट टू दोज पोर्ट ऑन विच डेजिनेटेड एज अ पेरेंट, मतलब ठीक है, तो जिसको हमने अलोकेटेड किया है कि आप इस नेटवर्क के पेरेंट हो, तो वही राउटर बस क्या करेगा, पैकेट को सेंड करते। जैसे हम अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एडमिन होता है, बस वो अगर हम ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते कि बस एडमिन ही मैसेज सेंड कर सकता है, तो बस उस ग्रुप का एडमिन ही मैसेज सेंड कर पाएगा, ना कि अदर पर्सन उसको सेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डुप्लीकेशन जो होता है वो रिमूव हो जाता है। ओनली 1 पेरेंट राउटर फॉर ईच नेटवर्क होता है, हर एक राउटर नेटवर्क का एक ही पेरेंट राउटर होता है, उसमें डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट नहीं होते हैं, ठीक है। देन नेटवर्क रिसीव अ मल्टीकास्ट पैकेट फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स ओनली थ्रू अ डेजिनेटेड पेरेंट राउटर। वही बताया कि जो भी नेटवर्क रहेगा वो क्या करेगा, पर्टिकुलर उस सोर्स राउटर से या पेरेंट राउटर से ही पैकेट को रिसीव करेगा। नाउ द पॉलिसी इज क्लियर दैट फॉर ईच सोर्स द राउटर सेंड अ पैकेट, हर एक सोर्स के लिए एक राउटर सेंड करेगा पैकेट को ओनली आउट ऑफ दोस इंटरफेस फॉर विच इट इज़ डेजिग्नेटेड पेरेंट। सो दिस पॉलिसी इज अ रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। मतलब इसका ब्रॉडकास्टिंग का पर्पज़ वही है कि यहाँ पे हर एक नेटवर्क का एक ही राउटर एज अ पेरेंट रहेगा, बस वही पैकेट को सेंड करेगा। सो जिसके कारण क्या होगा कि हम पर्टिकुलर पैकेट का डुप्लीकेशन नहीं होगा, एक ही नेटवर्क में मोर देन 1 पैकेट सेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें हम फॉर ईच सोर्स अ राउटर सेंड अ पैकेट ओनली आउट ऑफ दोज इंटरफेस फॉर विच डेजिग्नेटेड पेरेंट, मतलब जिस इंटरफेस पे पेरेंट
राउटर अलॉकेटेड है बस उसी इंटरफेस से पैकेट जाएगा नेटवर्क तक। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि जैसे नेटवर्क 1 है, उसको 2 इंटरफेसेस है, एक राउटर R1 के पास जा रहा है और एक राउटर R2 के पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका RPB में क्या होता है कि भले पैकेट आपके नंबर ऑफ इंटरफेस से जा रहा है, लेकिन जिस इंटरफेस में आपका पेरेंट राउटर है, ठीक है, बस वही इंटरफेस से पैकेट नेटवर्क तक रीच होगा, बाकी इंटरफेस से पैकेट रीच नहीं होगा, वहाँ पे वो उस नेटवर्क पे डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये डायग्राम है RPF और RPB की। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम पहले RPF देखते हैं तो नेटवर्क 1, 2 और 3 है। राउटर R1 से पैकेट जा रहा है नेटवर्क 1 को, नेट 2 और नेट 3 को, ठीक है। सो सिमिलरली राउटर R2 से भी पैकेट जा रहा है नेट 3 को। यानी क्या हो रहा है कि पैकेट राउटर R1 से भी जा रहा है और राउटर R2 से भी जा रहा है, यानी एक ही नेटवर्क पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली 2 कॉपीज ऑफ द पैकेट रिसीव हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया है कि हर एक नेटवर्क का एक ही पेरेंट राउटर रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर नेटवर्क के पास मोर देन 1 कॉपीज ऑफ द पैकेट रिसीव हो रही है। क्योंकि RPF डज नॉट गारंटी दैट देयर वुड बी नो डुप्लीकेट पैकेट्स, ठीक है, वो उसकी गारंटी नहीं देता कि डुप्लीकेट पैकेट्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो नेटवर्क में हाँ रिसीव 2 और मोर कॉपीज ऑफ द पैकेट, डुप्लीकेट पैकेट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट का यूज़ नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपके नेटवर्क का एक ही पेरेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेटवर्क 3 के 2 पेरेंट्स है, ऐसे बोल सकते हैं हम कि जहाँ से पैकेट R1 से भी आ रहा है और R2 से भी आ रहा है, तो डुप्लीकेट कॉपीज यहाँ पे या रिसीव 2 और मोर कॉपीज ऑफ द पैकेट। लेकिन RPB में क्या हो रहा है कि राउटर R1 जो है, इट इज़ द पेरेंट राउटर ऑफ द नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2, ठीक है, एंड R2 इज़ द पेरेंट नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क 3, ठीक है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि राउटर R2 जो है वो ही सब सिर्फ क्या कर सकता है, नेटवर्क 3 को पैकेट सेंड कर सकता है, या उसके थ्रू ही पैकेट नेटवर्क 3 तक जाएंगे, ना कि राउटर R1 से। अब देखो, अगर आप देखते हो तो नेटवर्क 3 को राउटर R2 भी कनेक्टेड है और राउटर R1 भी कनेक्टेड है, लेकिन सिर्फ राउटर R2 ही पैकेट सेंड कर रहा है क्योंकि वो उसका पेरेंट राउटर है, ठीक है। इसलिए नेटवर्क 3 पे ओनली पेरेंट राउटर R2 ही पैकेट सेंड करेगा, उसी से ही पैकेट वो नेटवर्क 3 रिसीव करेगा, ना कि राउटर R1 से, ठीक है। तो राउटर R1 से कौन पैकेट रिसीव करेगा, एक नेट 1 रिसीव करेगा और नेट 2 रहेगा, और इसमें भी क्या होगा, उसी इंटरफेस से पैकेट जाएगा जिस इंटरफेस पे नेटवर्क या राउटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे राउटर R1 के 3 इंटरफेस है, M1, M2, M3, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर राउटर R1 को अगर नेट 1 को पैकेट सेंड करना है तो वो M1 इंटरफेस से ही सेंड करेगा, उसी से ही पैकेट नेट 1 रिसीव करेगा। अगर उसको नेट 2 को पैकेट सेंड करना है तो वो इंटरफेस M2 से ही सेंड करेगा, उसी से पैकेट को रिसीव करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे डिज़ाइन पहले से बता के रखा है कि R1 ये जो है पेरेंट है N1 का और N2 का, ठीक है। तो वो N1 को अगर पैकेट सेंड करना है तो वो एक प्रॉपर इंटरफेस से सेंड करेगा, एक ही इंटरफेस से सेंड करेगा। अगर उसको पैकेट N2 को सेंड करना है तो वो इस प्रॉपर इंटरफेस से पैकेट को सेंड करेगा। सिमिलरली R2 जो ये सिर्फ किसका पेरेंट है, नेट 3 का पेरेंट है, तो इसलिए जो भी पैकेट आएंगे नेट 3 के पास, नेटवर्क 3 के पास, वो राउटर R2 से आएंगे। इस मीन्स क्या हो रहा है कि पैकेट डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, एक नेटवर्क के पास मोर देन 1 कॉपीज ऑफ पैकेट रिसीव नहीं हो रहे, जो RPF में होते थे। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने RPB का यूज़ किया, ठीक है। फ्लडिंग में जो लूपिंग क्रिएशन होता था उसको सॉल्व करने के लिए हमने RPF का सॉल्व किया, RPF मेथोडोलॉजी का यूज़ किया इन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। और RPF में जो डुप्लीकेट पैकेज एक ही नेटवर्क के पास दो या दो से ज़्यादा एक ही पैकेट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होती थी, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने RPB का यूज़ किया, जिसमें हमने क्या कर दिया है, डिसाइड कर दिया, पहले से बता किया है कि ओनली 1 ही राउटर एज अ पेरेंट राउटर रहेगा पर्टिकुलर नेटवर्क का, ठीक है। सो दैट RPB प्रिंसिपल क्या बोलता है, अलाउ अ राउटर टू ब्रॉडकास्ट द पैकेट इन द नेटवर्क, दिस क्रिएट डुप्लीकेट पैकेट्स ऑन द नेटवर्क एंड रिड्यूस द नेटवर्क इफिशिएंसी, ठीक है। सो वो क्या करेगा, पैकेट को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। पैकेट को वो नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करे, लेकिन जो पेरेंट राउटर है बस वही उस नेटवर्क को, जिस नेटवर्क का वो पेरेंट राउटर है बस वही पेरेंट राउटर उस नेटवर्क को पैकेट सेंड करेगा। अगर N3 का पेरेंट राउटर R2 है, पैकेट तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सोर्स पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन सबके पास वो पैकेट जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर नेटवर्क के पास वही भेजेगा पैकेट, उसको अथॉरिटी है जो उसका पेरेंट है,
ठीक है। पैकेट ब्रॉडकास्ट हो रहा है पूरे नेटवर्क में, लेकिन पर्टिकुलर नेटवर्क के पास, मतलब पूरे आपके इंटरनेट में पैकेट ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर इंटर नेटवर्क के पास तभी जाएगा जब उसका पेरेंट राउटर उसको सेंड करेगा, ठीक है। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि एक ही राउटर के पास मोर देन 2 कॉपीज ऑफ पैकेट और डुप्लीकेट पैकेट क्रिएशन नहीं होता है। सो इन दिस वे हियर वी यूज द आरपीबी मेथड, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द योर मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।